विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे अब साफ हो चुके हैं, लेकिन एनडीए की ओर से सबसे ज्यादा चर्चा जिस स्टार प्रचारक की रही वो थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। महज 10 दिनों में इन्होंने 31 विधानसभा क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। कहीं जनसभा, कहीं रोड शो और कहीं गली गली पैदल मार्च। खास बात यह है कि जिन जिन सीटों पर योगी आदित्यनाथ की रैली या रोड शो हुए, उनमें से कई जगहों पर बीजेपी ने मजबूत बढ़त बनाई। बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम योगी का जलवा खूब दिखाई दे रहा है। सीएम योगी के प्रचार वाली सीटों पर एनडीए ने बढ़त हासिल की है। सीएम योगी ने 31 सीटों पर प्रचार किया था और एक रोड शो किया था। जानकारी के मुताबिक उन्होंने बीजेपी, जेडीयू, लोजपा, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा की कुल 43 प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगे। इनमें लगभग 31 सीटों पर खासकर प्रचार किया था, जहां 22 सीटों पर एनडीए की जीत या फिर आगे बताई जा रही है। सीएम योगी की 31 रैलियों के अलावा दरभंगा में किया गया उनका रोड शो भी मीडिया की सुर्खियों में रहा। बिहार चुनावी कार्यक्रमों में योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। कई इलाकों में लोग छतों, दीवारों, पेड़ों, यहाँ तक कि बुलडोजर पर चढ़कर उनका स्वागत करते नजर आए। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो बिहार वासियों को सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाले स्टार प्रचारक साबित हुए। रैलियों में सीएम योगी ने यूपी में अपनी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति, सुशासन, अपराध नियंत्रण के मॉडल को प्रमुखता से उजागर किया। सीएम योगी ने जंगल राज, भ्रष्टाचार, अपराध पर राजद गठबंधन को घेरा और एनडीए शासन को स्थिर और विकासोन्मुख बताते हुए समर्थन मांगा। जहां योगी ने प्रचार किया और वर्तमान रुझानों में बीजेपी आगे नजर आ रही है, वो कुछ इस तरह है। जमुई से श्रेयसी सिंह जो बीजेपी उम्मीदवार है, उन्होंने 1,01,497 वोट लेकर मजबूत बढ़त बनाई। तरारी के विशाल प्रशांत जो बीजेपी प्रत्याशी के हिस्से में है और इनके हिस्से में आई है 86,114 वोट और अभी भी ये बढ़त बनाए हुए हैं। मुंगेर से कुमार प्रणय, इनकी भी लीड बड़ी है। मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार, यहाँ भी योगी ने रैली की थी। अरवल से मनोज कुमार 12,355 वोटों की बढ़त से आगे हैं। दानापुर से राम कृपाल यादव, सहरसा से आलोक रंजन, बक्सर से आनंद मिश्रा, छातापुर से नीरज कुमार सिंह, नरपतगंज से देवंती यादव, सिकटी से विजय कुमार मंडल, परिहार से गायत्री देवी, चनपटिया से उमाकांत सिंह, मोतिहारी से प्रमोद कुमार, गया टाउन से प्रेम कुमार और औरंगाबाद से त्रिविक्रम नारायण सिंह। ये लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और किसी किसी सीट पर उम्मीदवार जीत भी चुके हैं। यह आंकड़ा खुद इस बात का सबूत है कि योगी केवल स्टार प्रचारक नहीं, बल्कि एनडीए के लिए वोट खींचने वाले इंजन बन चुके हैं। उनकी ये रिकॉर्ड तोड़ यात्रा विपक्ष को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर करने वाली भी साबित हुई। बीजेपी नेताओं का दावा है कि योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी ने हिंदुत्व प्लस विकास का कॉम्बिनेशन बना दिया, जिससे बड़े पैमाने पर वोटर एनडीए की तरफ झुके। कई सीटों पर जहां मुकाबला कड़ा था, वहां योगी की एंट्री के बाद समीकरण बदले और अब उन इलाकों में बीजेपी मजबूत लीड में है। फाइनल नतीजे लगभग क्लियर हो चुके हैं, लेकिन रैलियों की भीड़ और वोटिंग ट्रेंड देखकर ये जरूर अंदाजा लगा सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ बिहार एनडीए के लिए सबसे प्रभावी स्टार प्रचारकों में से एक साबित हुए। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।